अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बाज़गश्त है। ये मामला शुरू हुआ, ख़बरें सामने आई, बैरिस्टर अकील साहब का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि गवर्नर राज लगाया जा सकता है, जिसके बाद गैर यकीनी की सूरत हाल थी। आज कौमी असम्बली का जिस वक्त इजलास हो रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ पर जो रहनुमा थे वो इस पर वजाहत तलब कर रहे थे। वैसे तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है, ये सिर्फ चय मगोइयाँ हो रही हैं। इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता मुल्क के गवर्नर राज लगाया जाए खैबर पख्तूनख्वा में, और इसके जो असरात आएंगे वो किसी से बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जिस वक्त ये वजाहत भी तलब की जा रही थी, असद कैसर साहब इस पर वजाहत तलब कर रहे थे, कौमी असम्बली में बैरिस्टर गौहर साहब वजाहत तलब कर रहे थे, तो जवाब में वजीर कानून ने बड़े ही आराम से एक चीज़ कह दी। उन्होंने कहा कि ये गवर्नर राज मार्शल लॉ नहीं है, आइन के अंदर इसका तरीकाकार मौजूद है। वफाकी वजीर कानून ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। मेरे भाई हैं, मेरे से तजुर्बाकार हैं, कानून को समझते हैं, स्पीकर की चेयर पे रहे हैं असद कैसर साहब। गवर्नर राज जो है वो मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं है, आइन में दिया है, फ्रेमर्स ने दिया है। 232 से 234 तक बैरिस्टर गौर खान बैठा हुआ है। अगर वो हालात होते हैं तो ये एक आइनी अमल है। बैरिस्टर अकील का बयान तो बहुत पीछे रह गया कि जब जवाबन वजीर कानून ये बात कर रहे हैं तो सवाल उठता है, क्या वाकई हुकूमत गवर्नर राज लगाने जा रही है, या ये एक प्रेशर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, सुहेल आफरीदी के ऊपर रखा जाएगा। क्या ये फैसला सियासी तौर पर दुरुस्त भी साबित होगा, इस पर हमने बात करनी है। इसके अलावा स्पीकर अय्याज सादिक आज कोशिश कर रहे थे किसी तरह हुकूमत और ऑपोजिशन मिल बैठे, मुज़ाकरात करें, बातचीत हो। उन्होंने शिकवा भी किया इसके ऊपर कि पिछली दफ़ा भी मैंने कोशिश की थी लेकिन मुझे मुस्बत जो है रिस्पॉन्स नहीं मिला अपोजिशन की जानिब से। फिर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के साथ आप बात करने का कहते हैं, अफगानिस्तान के साथ बात करने का कहते हैं, लेकिन आप हुकूमत से बात नहीं करना चाहते। स्पीकर साहब ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। मैंने उस दिन ऑफर की आपके लीडर को कि बैठे बात करें। उन्होंने कहा हिंदुस्तान से बात करें, अफगानिस्तान से बात करें, आपसे नहीं बात करेंगे। मैंने आपको माइक दिया, आपने कहा कि नहीं हम बात करना चाहते हैं, बैठना चाहते। आप लोग तशरीफ लाए। क्या मेरा नेगेटिव रोल था वहां पे? मैंने तो पॉजिटिव, मैंने गवर्नमेंट को भी ला के सामने बिठा दिया। तो इसलिए नहीं, जवाब ना दीजिए, आगे चलते हैं। इसलिए ताली दो हाथ से बजती है। मैं अगर इनका हाथ और आपका हाथ इकट्ठा करना चाह रहा हूं पाकिस्तान की बेहतरी की खातिर, आप लोग वॉकआउट करके चले जाते हैं, आप मैदान इनके लिए खुला छोड़ देते हैं। आप लोग पार्टिसिपेट करें, कमेटीज में आप नहीं आ रहे, स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग नहीं हो रही, आप आए, हिस्सा लें ताकि कार्रवाई आगे चले। ये गुफ्तगू आपने सुनी, अचकज़ई साहब के खिलाफ करारदाद पेश की गई थी, उस पर इन्होंने वोटिंग नहीं करवाई और फिर वजीर कानून से ये कहा कि आज ही अपोजिशन के साथ आप बैठे। इसके अलावा कल बानी पीटीआई से फिर मुलाकात का दिन है। क्या ये मुलाकात होगी, नहीं होगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुसूसी तौर पर सुहेल आफरीदी वजीर आला KP की क्या हिकमत अमली होगी, क्या तैयारियां आगे से हुकूमत की जानिब से की गई हैं, तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। रान साहब, सबसे पहले गवर्नर राज का मामला है और पहले लग रहा था कि ये सिर्फ प्रेशर है, ऐसी वैसी बात है। आज जब वजाहत तलब की जा रही थी तो ये जो वजीर कानून ने बात की है इसके बाद तो शकूक व शुबहात बहुत ज़्यादा बढ़ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्वे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गवर्नर राज नहीं लग रहा। पक्की बात है, मैं कह रहा हूँ गवर्नर राज नहीं लग रहा। गवर्नर साहब बचे रहे हैं वैसे। गवर्नर साहब तब्दील कर दें आप। आपने जो 3 सियासी नाम सामने लाए हैं जी, आफ्ताब शेरपाओ, अमीर हैदर होती और परवेज खटक, क्या वो इलेक्शन में जीते? क्या KPK की अवाम ने उन्हें वोट दिए? क्या KPK की अवाम ने उन पर एतबार तो वैसे कुंडी साहब पे भी नहीं किया, इलेक्शन तो वो भी हारे थे। जब आप ऐसे लोगों को पसंद करें कि जनाब हम फलां बंदे को गवर्नर ले आएंगे, भाई आपको गवर्नर उसको लाना होगा अगर आपने गवर्नर राज का सोचा है। पहली बात है कि हमने एक नहीं दिखाया। अगर हम दिखाते आज तलाल चौधरी साहब का, जब उनसे सवाल हुआ कि जनाब गवर्नर राज, उन्होंने कहा मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने तो गवर्नर राज की बात ही नहीं की। वो भी एक वजीर हैं जी और एक अच्छी पोजीशन पे हैं। दूसरी बात ये, आज वजीर कानून ने भी ये नहीं कहा कि गवर्नर राज लग सकता है। उन्होंने नफी भी नहीं की। मैं अर्ज कर रहा हूं, उन्होंने तशरीह की है कि कानून क्या कहता है, मार्शल लॉ क्या है,
और गवर्नर राज क्या है। लेकिन राना साहब, सवाल में जो असद कैसर साहब और बैरिस्टर गौहर साहब फिर- उनसे वजाहत चाह रहे थे, उन्होंने बड़े तरीके से वो ये जुमला कह के निकल गए ना। और बैरिस्टर अकील का उन्होंने जिक्र भी किया कि इन्होंने ये बात क्यों किया। बैरिस्टर अकील उनके साथ बैठे हुए थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे हाँ जी, मुस्कुरा रहे थे। मैं आपको कह रहा हूं गवर्नर राज नहीं लग रहा। अच्छा, अगर ये गवर्नर राज 1% चांसेस हैं आपकी भी। ख्वाहिश है या उनकी ख्वाहिश है या नहीं, ये किसी, तो मैं किसी की भी ख्वाहिश है, तो ये गवर्नर राज नहीं होगा। फिर ये गवर्नर राज सियासी राज हो जाएगा और अवामी राज हो जाएगा, जो इस वक्त के मौजूदा हालात में किसी सूरत में पाकिस्तान को सूट नहीं करता। वाडा साहब की ख्वाहिश है वैसे, उन्होंने कहा कि मैं- अगर कुर्रा निकलेगा तो किसी सियासी बंदे का नहीं निकलेगा। मैं आपको 2 चीज़ें बता दूं। वाडा साहब ने जो कहा वो दुरुस्त होगा, उनकी बड़ी इंफॉर्मेशन होती है। हाँ जी, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, गवर्नर राज लगता है कि आप कहते हैं कि यहाँ पे कानून नहीं, ये यानी हुकूमत नाकाम हो गई है। हाँ तो जी। क्या बलोचिस्तान में कामयाब हो गई है? फिर दोनों सूबों में लगाना पड़ेगा ना। नहीं, वो सहूलतकारी का कहते हैं कि वो केपी गवर्नमेंट करती है ना, इल्जाम आजकल सिर्फ उस पर लग रहा है। उधर आप उस दूसरी मैं चले साबित करना पड़ेगा ना कि भी गवर्नमेंट किस तरह सहूलतकारी करती है। साबित किए बगैर तो नहीं होगा। वहाँ पे 80% इनकी अक्सरियत है, जी, 5% नहीं, 80% है पीटीआई की। पीटीआई जी। की। तो किस तरह अफोर्ड करेंगे आप? यही सवाल है कि ये कुछ किस तरह अफोर्ड करेंगे? समझदार फैसला ये समझदार फैसला नहीं है। ये फैसला ही नहीं है। ये फैसला ही नहीं है, ये डराने के लिए है। गवर्नर तब्दील करना आपका आईनी कानूनी हक है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वहां पर एक सियासी शख्सियत लाई जाए जिसे अवाम पसंद करे, जो अवाम के अंदर अपने रूट्स बनाए, तो आप उसको लेकर आए जिसने अवामी सतह पर, जिसको इतने वोट पड़े हों, जिसने इतने वोट हासिल किए हों कि अवाम के अंदर उसकी बड़ी अच्छी पोजीशन हो। आपने 3-4 जिक्र के नाम, 3 नाम सामने लाए हैं। इन तीनों नामों ने इलेक्शन में किसका ये साहब एएनपी आज इनकार कर गई है। आफ्ताब शेरपाव साहब के हवाले से भी जो है वो यही खबरें आ रही हैं कि अगर ये ऑप्शन उनको दी भी जाती है तो वो कबूल नहीं कर रहे होंगे। भाई आफ्ताब शेरपाव साहब, हमीद हैदर होती साहब, ये सारे लोग उस जिरगे में आए थे। जी, जो जिरगा किसी और की क़यादत में नहीं, जो सुहेल खान अफरीदी साहब की क़यादत में हुआ था, जी, जी, जिस पर वहाँ पे उन्होंने जो भी वहाँ पे अपने मुतालबात थे, इन सब लोगों ने वहाँ पे साइन किए हुए हैं। अब आप गवर्नर राज की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा कि ये भी कट्टा खोल दो, ला दियो अभी राज इस मुल्क में। यार ये रह गया एक तजर्बा ना, करके देख ले। इसी पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ गवर्नर राय लगा था, जी। कितने दिन निकला था? ऐसे ही है। कितने अदालत दिन में- निकला था? अदालत ने उड़ा के फेंका उड़ाकर था। कितना, आप अदालतों को जितना मर्जी कह ले, लेकिन चीजें होती है ना, अदालतें इस पे भी स्टैंड ले लेंगी, उड़ा के रख देंगी। भाई आपका स्पीकर वहां पे है, डिप्टी स्पीकर है वहां पे, क्या मौलाना साहब गवर्नर राज की सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। मौलाना साहब की कल की ट्यून आपने देखी है ना, जी, जी। तो मौलाना साहब सपोर्ट नहीं करेंगे। पीछे रह कौन गया? मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी। अच्छा, लेकिन रान साहब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस वक्त आप शहबाज शरीफ साहब के दौर का जिक्र कर रहे हैं, मतलब गवर्नर साहब उस वक्त आ गए थे, वो भी कोई सियासी आदमी नहीं थे और इतनी कोई उनकी पंजाब में क्या हालात थे वो हमें अच्छी तरह से याद है। जरदारी साहब के क्रेडिट पे ये दूसरी दफ़ा आप समझते हैं आ जाएगा मामला गवर्नर राज का? आप 2-3 चीजें ज़हन में रखिएगा। बहुत से लोगों से बहुत सा क्रेडिट, इम्यूनिटी ऐसे ही तो नहीं मिल गई? मैं अर्ज कर रहा हूँ, बहुत से लोगों से बहुत सा क्रेडिट छीना जाने लगा है। अच्छा, ये आज का लफ्ज मेरा लिख के रख लीजिएगा। बहुत से लोगों से बहुत सा क्रेडिट छीना जाने लगा है। ठीक है। बहुत से लोग जो है ना, उन्होंने अपने टैची केस बंद करने शुरू कर दिए हैं। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं, जो एक लंबे चौड़े सुहाने ख्वाब देख रहे थे, जिनके बड़े बड़े लंबे चौड़े प्रोग्राम थे, फिर लेकिन अब बूटिया गल हथों निकल गई हो, गल वध गई हो बूटिया। ये मामला होने जा रहा है। बात ये है कि आप ये तो देखें ना, अवाम क्या चाहती है। मुझे आप एक बात बता दें यार, अब सुबह से लेकर शाम तक आप टीवी पे मौजूद होती हैं। साकिब साहब इस्लामाबाद के बेताज बादशाह हैं, जो चाहे कर दे इस्लामाबाद में। आप लाहौर के बेताज बादशाह, हम जैसे लोग तो बेचारे सड़कों में सारा दिन रहते हैं, ढूंढते रहते हैं अल्लाह को खबर मिल जाए। आप तो बेताज दोनों बादशाह बैठे हैं। मुझे बता दें आपने दिया क्या है इस कौम को, इस अवाम को जो है आपने दिया क्या है? आप गवर्नर राज लगाकर आप इस मुल्क के अंदर बड़ा कुछ रोजाना अनाउंस कर देते हैं। मुझे बता दें, एक मुझे बताते हैं जो आपने इस मुल्क के अंदर को दिया। आप कहते हैं ये 2000 के मोटरसाइकिल का चलान करने वाला मोटरसाइकिल जिसमें हेलमेट नहीं पहने से पकड़ लो, और जिसने 53 अरब रुपए की 53
53 अरब रुपए की कैप्शन किया, उसको पकड़ा आपने? नहीं, तो ये लाइसेंस वाला मामला रान साहब आप समझते हैं ठीक नहीं है? भाई बना के देना। क्या 2000 रुपया जुर्माना? एक आदमी जिसकी 60,000 तनख्वाह है, जरा जाके सोशल मीडिया पे देखें क्या क्या फुटेज चल रही है। वो बच्चा आप कर दें 2000 रुपये जुर्माना, पर उसे हवालात में तो ना रखे। हवालात में आपने कत्ल का मुल्ज़म भी रखा हुआ है, हद का मुल्ज़म भी रखा हुआ है, जेब कतरने वाला भी रखा हुआ है, वहां पे हर चीज रखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे? 2000 किसी को जुर्माना, 3000 किसी को जुर्माना, नहीं तो पैसे दे, मन नोट वहा मेरा मूड बने। कुछ लोग ऐसे भी हैं। आप करते हैं। ये एक फुटेज चल रही है, जरा इस फुटेज को गौर से देखें। वो पीट रहा है, वो कह रहा है कि मैं कहां से लाऊंगा 2000। आपने सोचा है कि 2000 लाने वाले जिससे आप ले लेंगे उसके घर उस दिन रोटी पकेगी? अच्छा, लेकिन रान साहब इसमें दूसरा एंगल ये भी तो है ना। नहीं, रॉन्ग वे अगर आप गाड़ी या बाइक चलाएं तो उस पे मसला नहीं है, अगर हेलमेट आपने नहीं पहना तो ये मसला नहीं है, अगर आपने इशारा काटा तो ये मसला नहीं है। अब मुझे इन चीजों पर 2000 में से 2000 रुपया ले, वहां पे एक हेलमेट रखे, उनको कहिए हेलमेट ले लें। रान साहब, मुझे गेस्ट की तरफ भी जाना है, लेकिन मैं चाहूंगा उससे पहले कल पे आप कमेंट कर दें। मुलाकात होगी, अगर नहीं होती तो क्या सूरत हाल होगी? मुलाकात होगी, हो जाएगी तो रास्ते निकल आएंगे। अच्छा, अगर मुलाकात, मैं लफ्ज कह रहा हूं, अगर मुलाकात हो गई तो रास्ते निकल आएंगे। अगर मुलाकात ना हुई, ठीक है, तो तहरीक चल पड़ेगी। बस इतना सा इसका सिंपल सा, इसमें और कोई, इस पे तफसीलन कल भी हम बात करेंगे कि कल क्या सिचुएशन होती है, हुकूमत किस तरह इस मामले चलती है। दूसरा मामला जो नाजरीन है वो दहशतगर्दी का मामला है, और अफगानिस्तान के इशू को हम देखें तो मुख्तलिफ पहलू हैं, मुख्तलिफ बातें होती हैं। कभी बात होती है कि उनसे बातचीत करनी चाहिए, फिर जब कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है उसके बाद एक और सेंटिमेंट जो है वो उभरता है। आज वज़ीर दाखिला बात कर रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वफाक की पॉलिसियों पर अमल करना होगा। FC हेडक्वार्टर और इस्लामाबाद में होने वाले हमलों में मुलव्वस भी अफगान थे। उन्होंने कहा कि एक दफ़ा हम इनको इज्जत से भेज रहे हैं, अगर फिर कोई आता है वो दोबारा पकड़ा जाता है तो फिर हम उनको जेलों में डालेंगे। तो सिचुएशन इस तरह की है, हम बातचीत भी करते हैं, फिर वहाँ पर अफगान हुकूमत जो है, अफगान तालिबान हुकूमत जो है उनसे बात करते हैं, लेकिन उस तरह से हमें सपोर्ट क्यों नहीं मिल रही है? इस मामले का हल क्या हो सकता है बेहतरीन? इसी पर हम बात करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अवान साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। अवान साहब, अफगानिस्तान इशू को लेकर देखा जाए तो सेंटिमेंट्स मुख्तलिफ हैं, और वो सेंटिमेंट्स मुख्तलिफ इसलिए हैं कि कुछ लोगों की वहाँ पर रिश्तेदारियाँ हैं, कुछ लोगों के कबीले हैं वहाँ पर। हम जिस तरह से पंजाब में बैठे हुए चीज़ों को देख रहे हैं, KP के कुछ लोग उस तरह से मामलात को नहीं देख रहे हैं। तो ये जो बातचीत वाला मामला है, कोशिश भी की, अंदर सालिस भी पड़े, आप क्या समझते हैं कि बेहतरीन सोल्यूशन अब है क्या हमारे पास? देखें, बिस्मिल्लाह, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात की हमायत की है, और पाकिस्तान ने कोशिश की है कि तमाम मसाइल मुज़ाकरात से हल हों। जैसा कि आपने देखा कि हमने एक अरसा दराज उनके शहरियों को यहाँ पे रखा, उनकी मेहमान नवाजी की, लेकिन अब चूंकि बात बहुत आगे जा चुकी है कि जितनी भी यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है और जो दहशतगर्द आ रहे हैं उनको अफगान गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, और उनके ताने बाने हिंदुस्तान से मिल रहे हैं, और वो दोनों आपस में मिलकर पाकिस्तान के अमन को तबाह करना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बात अफगानिस्तान के लिए भी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान अब भी चाहता है कि मुज़ाकरात के जरिए मसाइल को हल किया जाए। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान की हर फोरम पर हमायत भी की है, और हमने सिर्फ हमायत ही नहीं की, हमने यहाँ पर उनके लिए अनाज भेजा, तजारत की। लेकिन अब जो चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं, उसके बाद हमारे पास यही रास्ता रह गया था कि हम उनके साथ तजारत बंद करें और हम उनकी मजम्मत करें। तो अभी भी पाकिस्तान की यही ख्वाहिश है कि मुज़ाकरा से मसाइल हल हों। मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को इस वक्त भी पाकिस्तान की अभी भी ऑफर मौजूद है, मुज़ाकरात पर आना चाहिए, लेकिन उसको इंडिपेंडेंट अफगानिस्तान की बात करनी चाहिए। उनको बीच में हिंदुस्तान के मसाइल को या उनकी चीज़ों को शामिल नहीं करना चाहिए। अगर खलूस नीयत के साथ आज भी अफगानिस्तान गवर्नमेंट चाहती है तो पाकिस्तान बिल्कुल मुज़ाकरात भी करने के लिए तैयार है और इन मसाइल का हल भी निकालने के लिए तैयार है। और मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन रास्ता जो है वो मुज़ाकरात ही है। हमारी भी फेवर में ये नहीं है कि हम उनके साथ किसी किस्म की लड़ाई करें, लेकिन अगर वो इस तरह पाकिस्तान के शहरियों को मारते रहे और यहाँ पे दहशतगर्दी जो है फैलाने में अपना एक किरदार अदा करते रहे तो फिर पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता।
लेकिन मैं इतना कहूंगा कि उन्हें भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान बार बार जो मुज़ाकरात का कह रहा है ये दोनों मुल्कों की फेवर में है। तो जो आपका क्वेश्चन था कि मामला जो है वो मुज़ाकरात से ही हल होंगे। अच्छा एजाज साहब, ये तो बता दें कि ये मुज़ाकरात के लिए क्या सुनने में आया था कि फिर कोई हमारे दोस्त ममालिक जो है एक्टिव हुए हैं, इसमें कोई हकीकत है? देखें, दोस्त मालिक की जो होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि जहाँ कहीं भी कोई इस तरह के मामलात हों तो वो उनको हल कराने में, मुज़ाकरात कराने में वो मदद करें। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी इस पॉलिसी पे अमल हो रहा है और चल रहा है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि अफगानिस्तान को इस बात की समझ आ जाए कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ठीक है और वो मुज़ाकरात की टेबल पर आकर अपने उन चीज़ों को जो कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान में गलत हो रही हैं या पाकिस्तान जो उनको सबूत पेश कर रहा है उसका एतराफ़ करें, तो मुज़ाकरात भी हो सकते हैं और दोस्त मुल्कों की ख्वाहिश भी है। साकिब साहब, इजाज़ साहब, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के किस हिस्से में अब ज़्यादा, जो खैबर पख्तूनख्वा की बात की गई कि अफ़गान जो वहाँ मुहाजिरीन हैं वहाँ पे मौजूद हैं, वो इलीगल जो वहाँ पे रह रहे हैं या मुख्तलिफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस हैं, अब हुकूमत ने कोई पैरामीटर तय कर लिया है कि इस वक्त तक हमने सारे अफ़गान जो है वो निकाल देने हैं पाकिस्तान से, और तालिबान को आगाह भी कर दिया गया हो इस हवाले से? जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा जो गैर कानूनी इस वक्त अफ़गान लोग रह रहे हैं वो केपी में हैं और पंजाब में भी हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद उनकी केपी में है और केपी गवर्नमेंट उनकी सपोर्ट भी कर रही है और उनको मदद भी फराहम कर रही है और केपी गवर्नमेंट चाहती है कि वो इधर रहें। लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने एक पॉलिसी बनाई है कि यहाँ पर जो गैर कानूनी अफ़गान रह रहे हैं उनको वापस जाना पड़ेगा, तो उस पर गवर्नमेंट सख्ती से अमल भी कर रही है और अमल होना चाहिए भी, और आने वाले दिनों में इस पर तेज़ी से अमल दरामद शुरू होगा। अच्छा, अभी आपने कहा है कि केपी गवर्नमेंट उनको मदद भी कर रही है। हम जानना चाहते हैं, बल्कि पूरी कौम जानना चाहती है, केपी गवर्नमेंट क्या मदद कर रही है ताकि इसका भी हमें सामने चीज़ें आ सके ना। देखिए, केपी गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त जिस एक सियासी जमात की वहाँ पे तो हमेशा ही सियासी जमात की रही है ना, वहाँ पे गैर सियासी जमात की तो कभी भी नहीं रही। लेकिन सिचुएशन चेंज है ना। पहले आप अली अमीन गड्ढापुर को देखें तो उन्होंने कोई 2-2.5 साल अवाम की खिदमत नहीं की। उन्होंने यही कहा कि मैं इस्लामाबाद आऊँगा लश्कर लेके, मैं जो है वो अपना वज़ीर आज़म हाउस पे जाऊँगा, मैं वज़ीर आज़म सदर हाउस पे जाऊँगा, और वो हदायती उस वक्त वो भी कोशिश करते थे कि मैं डयाला जेल से लूँ। और अभी जो उनके नए चीफ मिनिस्टर है उनका भी जो है वो अपने शहरियों को कोई रिलीफ देना नहीं है। उनका मकसद भी यही है कि मुल्क में अफरा तफरी फैले, और ये एक सियासी जमात का किरदार पिछले 2-2.5-3 साल के आपके सामने है कि वो कभी सोशल मीडिया पे अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हो जाते हैं सरगर्म, कभी फील्ड मार्शल साहब के खिलाफ हो जाते हैं, और वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर अफरा तफरी रहे ताकि जो है ना किसी भी तरीके से मौजूदा हुकूमत कमज़ोर हो। तो वो इसी तनाज़ुम में केपी गवर्नमेंट देख रही है कि वो इस वक्त अफगानिस्तान को इस तरह की हवा दे के कि हमने अपने शहरी रखा हुआ है, वफाकी गवर्नमेंट चाह रही है उनको निकालना, तो उनकी हमदर्दियाँ हासिल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको ऐसी काम नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमारा मुल्क है, और दूसरा ये है कि केपी के वज़ीर आला जब वज़ीर आज़म बुलाते हैं तो नहीं आते, तो जब अडयाला जेल से कॉल आती है तो फौरन चले जाते हैं और वहाँ आके वो धरना भी दे देते हैं। क्या उनको अपने लोगों के, अपने शहरियों के मसाइल के लिए वफाकी हुकूमत के साथ नहीं बैठना चाहिए? और मैं समझता हूँ कि इस माहौल को अब ख़त्म होना चाहिए कि जो आए रोज़ अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ और इस तरह के अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ तो जो भी बात करेगा उसके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए। ये मुल्क मेरा है, ये फ़ौज मेरी है, हम तो ये पहले दिन से कहते हैं। तो एक आप एक कोशिश करें कि काम तो करें, एक मुलाकात ही करवा दें इनकी, ताकि फड़ी मुक्के में हो। नहीं, देखिए, मुलाकात कराने वाला जो है जिनके पास अथॉरिटी है, अगर उनके साथ उनके राब्ते होंगे तो मुलाकात भी हो जाएगी। देखिए, बात यह, जब तक ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ नहीं बैठेंगे, सदर पाकिस्तान के साथ नहीं बैठेंगे, ये असम्बली में टिक के नहीं बैठेंगे, ये चीज़ों को मैनेज नहीं करेंगे या ये गवर्नमेंट के साथ बैठकर बातचीत नहीं करेंगे, तो इनकी कहाँ किसी जगह भी इनकी मुलाकात नहीं हो सकती। ये तो इनके सियासी इख्तलाफात हैं। ऑपरेशन अलाइज की हम बात कर लेते हैं। बड़ी कोई ज़्यादा मुख्तलिफ सिचुएशन नहीं है। अमेरिका के अंदर एक वाक़या पेश आता है, अमेरिकी हुकूमत फौरी फैसला कर लेती है। अफ़गान रिफ्यूजीज़ के हवाले से वो कुछ नहीं देखते, उनके लिए ग्रे एरिया कुछ नहीं रह जाता। वो कहते हैं कि या वाइट है या ब्लैक है। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं इस तरह के फ़ैसले करने में। देखिए, उनके हाँ एक वाक़या हुआ, उन्होंने कहा कि अगर नहीं रोकेंगे तो ये मज़ीद वाक़ये होंगे।
देखिए, पाकिस्तान ने भी कोशिश की है, लेकिन हमारी उनकी सिचुएशन में बड़ा फ़र्क है। इसलिए कि अफ़गानिस्तान जो है एक मुसलमान मुल्क है, और उनके फिर जैसे आपने कहा कि इधर भी उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, केपी के अंदर भी और यहाँ के लोगों की वहाँ पे। तो बड़ी चीज़ें जब जिन्होंने एक्शन करना होता है उन्होंने सोचनी होती हैं। बहुत पहले हमें पता चल चुका था कि जो कुछ अफ़गानिस्तान से केपी के अंदर दहशतगर्दी में या पंजाब के अंदर हो रहा है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने सोचा कि शायद मुज़ाकरात के ये मामला जो है आज हल हो जाए और हम किसी बड़ी ऐसी चीज की तरफ ना जाएं जिससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ज्यादा दूरी आए। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ठीक थी, सिक्योरिटी इदारों की पॉलिसी ठीक थी, लेकिन अब चूंकि पानी सर से गुजर चुका है, अब इन्होंने भी फैसला कर लिया है कि अगर अब इस बात पे कोई चीज हमें मिलती है तो हम फिर उसका उसी तरह ही जवाब देंगे जिस तरह इशारा आपने अमेरिका में किया है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अवान साहब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। एक जानिब बात जब हो रही है गवर्नर राज की, तो साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो गवर्नर हैं उनको तब्दील करने की बातें भी हो रही हैं, और वो ये कहते हैं कि जो पार्टी कहेगी वो किया जाएगा। और उनकी तब्दीली की बात इसलिए हो रही है कि अगर इनकार किया जाता है गवर्नर राज लगाने से उनकी जानिब से, तो फिर कोई नया नाम सामने आ सकता है, जो शायद कोई सियासी हो, कोई और नाम हो सकता है। इसके अलावा बिलावल साहब ने कहा है कि सूबों के इख्तियारात और आइनी ज़मानतों को ख़त्म करने की कोशिश आग से खेलने के मुतरादिफ है। यानी कि 28वीं तरमीम के अंदर जो MQM खुसूसी तौर पर मुतालबा कर रही है और जो नून लीग चाहती है NFC अवार्ड के हवाले से, उस तरफ ये इशारा है। हम बात करेंगे, हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब तैमूर तालपुर साहब मौजूद हैं। तालपुर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर पहले इस पे बात कर लेते हैं। बिलावल साहब ये बात कर रहे हैं और 18वीं तरमीम का वो जिक्र कर रहे हैं। 27वीं तरमीम में सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो हुआ है, अगर बाकी सारे फ़ायदे तो सबको इकट्ठे कलेक्टिवली हुए हैं, लेकिन एक सदर साहब को फ़ायदा हुआ है। अब 28वीं तरमीम में लगता है कि उस फ़ायदे का एक नुकसान 18वीं तरमीम की सूरत में आपको होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बस ये सोच के हैरत हो रही है कि जो चेंजेस आई हैं, जो इम्यूनिटी मिली, वो खाली सिर्फ सदर मुमलिकत को नहीं मिली, उनके अलावा भी और शायद शख्सियात को मिली हैं, पर आप नाम सिर्फ जरदारी साहब का ही उठाने को तैयार हैं। तो इस पे मुझे ज़रा शुबा हो रहा है। जो इम्यूनिटी आई है वो आपको पता है कहाँ कहाँ आई है, और एक कलेक्टिव डिसीजन था। मैं समझता हूँ कि जो 27वीं तरमीम आनी थी, जो चीज़ें उन्होंने कही थी और जो चीज़ें हमारे सामने थी, जो हमें बताया गया था, उन सब पे एक बड़ी अच्छी डिबेट की चेयरमैन बिलावल साहब ने, और CC के साथ बैठ के सारे फैसले किए और उन पे अमल दरामद कर रहे हैं। उसके साथ मैं एस्टैब्लिशमेंट का और मैं नून लीग का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उन सारी चीज़ों पे अमल किया और उन सारी चीज़ों से एग्री किया। तो मैं समझता हूँ एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि अब एक और तरमीम आएगी और उसमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे ख्याल से जो कुछ होना था, जो कुछ चेंजेस आनी थी, जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, वो आ गई हैं। और जो चीज़ें हम समझते हैं कि सूबों के लिए नुकसानदेह होंगी, जो चीज़ें हम समझते हैं कि गैर ज़रूरी है, तो उन पे ना हमने पहले यस की थी, ना अब यस करेंगे। और आपको पता है कि जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एग्री नहीं करती तो कोई तरमीम आ नहीं सकती, क्योंकि आज भी हमारे बगैर शायद 2/3 मेजॉरिटी लेना मुश्किल है। अगर नेशनल असेंबली में इनके फिगर्स अच्छे हैं तो भी सेनेट में पीपल्स पार्टी की रजामंदी बहुत ज़रूरी है। अच्छा तालपुर साहब, आपने कहा कि अब इसके बाद कुछ नहीं आना आपके अंदाजे के मुताबिक, लेकिन फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि 28वीं तरमीम आ रही है, नून लीग कह रही है कि 28वीं तरमीम की तैयारी है, और दीगर हलके कह रहे हैं कि उस 28वीं तरमीम के अंदर नए सूबे, मैं चंद चीज़ें कह रहा हूँ, नए सूबे NFC और फिर एजुकेशन, हेल्थ, पॉपुलेशन, ये सारा कुछ जो है ये वफाक के पास चला जाएगा। और नए सूबों के हवाले से भी बड़ी खुलडुल की हो रही है, और बल्दियाती निज़ाम को मुस्तहकम किया जाएगा, यानी इख्तियारात बल्दियाती नुमाइंदों को दिए जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें जो है वे पीपल्स पार्टी को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। हमने बिलावल साहब के मुंह से भी सुन चुके हैं, आप भी कह चुके हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर पीपल्स पार्टी अपोजिशन में आ जाएगी, और वो अपोजिशन दोस्ताना होगी या जेन्युइन अपोजिशन होगी?
देखिए जी, असूल पे कभी हमने सौदाबाजी ना की है, ना कभी हम असूल पे सौदेबाजी करेंगे। अगर ये बात वाकई आनी है और चीजें आनी है तो पीपल्स पार्टी इज ऑलवेज देयर टू टॉक, पीपल्स पार्टी इज ऑलवेज फॉर देयर फॉर अ डिबेट। जो चीजें हम समझते हैं गलत है, हम उन पे नहीं ये राजी जो जो होंगे। जो ये जो और, मैंने जो 4 चीजें कही हैं, आप इन्हें दुरुस्त समझते हैं, गलत? इनमें से कितनी को दुरुस्त समझते हैं, कितनी को गलत समझते हैं, इतना ही बता दें बस। देखिए जी, पहली बात तो अभी जो है ये स्पेकुलेशन है जो आप और मैं बात कर रहे हैं, इसकी कोई हमें कंफर्मेशन नहीं है कि ऐसी कुछ बात है भी, आना भी है या नहीं आना। सेकेंडली, अगर कोई चीज आएगी सामने तो पीपल्स पार्टी हमेशा डिबेट के लिए, बात करने के लिए बैठी होती है। कुछ चीजें हैं जो हमारी रेड लाइन है, वो हम क्रॉस नहीं करेंगे। और मैं समझता हूं जब वो कौन कौन सी दो है? जमातें, रेड लाइन बता दें, रेड लाइन बता दें। देखिए, सिंध सूबे को डिस्ट्रीब्यूट करना तो किसी तरीके से ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कबूल करेगी, ना किसी सूरत सिंध की आवाम कबूल करेगी। तो जो चीज कबूल हुई नहीं है, जिसपे पहले डिबेट हो चुके हैं, जिसपे पहले इतने बड़े एहतजाज हो चुके हैं, तो वो चीजें नहीं आनी है। मैं समझता हूँ ऐसी कोई चीज और आने का एनएफसी टाइम भी नहीं है। और एनएफसी और ये जो मैंने 3-4 महकमे कहे हैं, इस पे एनएफसी में भी जहां तक बात आती है पावर्स लेने की और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी लेके आप वापस फेडरल को दे रहे हैं, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स थी सदर जरदारी के पिछले दौर की, जब उन्होंने सबको राजी करके और सूबों को इख्तियारात दिए थे। तो डेमोक्रेसी तो यही कहती है कि आपके सूबों के पास इख्तियारात अपने होने चाहिए। उस पर भी मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी राजी नहीं होगी। हाँ, ऑफ कोर्स फिर से भी उस पर भी बैठ के बात बिल्कुल की जा सकती है। अगर हमारे सूबे को नुकसान नहीं दिया जा रहा, अगर कोई ऐसी फेयर बात कर रहे हैं जिसमें वफाक को भी बाकी फायदा 3 है, सूबे और आपके नहीं है फिर तालपुर साहब? बाकी नहीं, मैं 3 सब आपके? सूबों की बात कर रहा हूँ, मैं सिंध की बात नहीं कर रहा, मैं सारे सूबों की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर। अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें हमारे सूबों को नुकसान नहीं होता है तो उस पर बात की जा सकती है। पर मैं समझता हूँ इस पे एज अ प्रिंसिपल पीपल्स पार्टी का यही स्टैंड होगा कि हम 18 अमेंडमेंट को अनवाइंड नहीं होने देंगे। साकिब साहब। तालपुर साहब, ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की जो वज़रा हैं मुस्लिम लीग नून की, वो बात कर रहे हैं, तो इस पर पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है? पीपल्स पार्टी एक जमहूरियत पसंद पार्टी है। हम कभी भी किसी भी हाल में और किसी भी दौर में इसके फायदे में ना रहे हैं, ना रहेंगे। पर हकीकतन जो आज हालात हैं केपीके के और जिस तरफ वो जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से शायद ये मजबूरी ना बन जाए वफाक की कि वो गवर्नर राज लगाएं। अभी तक ऐसी कोई डिस्कशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं की गई है। तालपुर साहब, और हम आपको याद है कि आपके नजदीक कौन कौन से हालात पाकिस्तान में पिछला जो गवर्नर राज लगा था वो किसने लगाया था और किस दौर में लगा था? आपको कुछ याद है सर? आप याद दिला दें। जरदारी साहब सदर थे सर। देखिए, वो हालात की बात होती है ना। मैंने आपको यही कहा कि हम ना कभी इसके फेवर में रहे हैं, ना हम आज इसके फेवर में हैं। हम हमेशा से लेके कभी अपना फायदा भी देखने के लिए इस चीज का अवॉइड करते हैं। इसी तरह से अगर वो 2009 में जो लगा था, सलमान तसीर साहब थे। सलमान तसीर साहब को आपने बनाया था, गवर्नर राज था, जरदारी साहब सदर थे, तो उस वक्त ना दहशत गर्दी थी पंजाब में, ना कोई और चीज़ थी। वज़ीर आला जो थे वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे। गिलानी साहब की एडवाइस थी। जी बिल्कुल, गिलानी साहब की एडवाइस थी और शहबाज शरीफ साहब चीफ थे। पर उस वक्त के हालात भी कोई अच्छे नहीं थे और बहुत एक कशीदगी का माहौल था। मैं समझता हूँ आज जो माहौल केपीके में, उससे भी शायद बहुत बदतर है। उनके पॉलिटिकल हालात सिर्फ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर उनके जो आपके टेररिस्ट जो सिचुएशन वहाँ पे चल रही है, वहाँ पे किसी चीज में अमन नहीं है। आपका चीफ मिनिस्टर कहता है कि मैं धरना देके बैठ जाऊंगा। तो इन सब सिचुएशन के बावजूद भी मैं नहीं समझता कि ये सही रहेगा, पर आपके आइन में इसकी जरूर इजाजत है। साकिब साहब, इसमें मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा। आप कह रहे हैं हालात जो ख़राब है, तो वहाँ हमने आज देखा कि आपके जो पीपल्स पार्टी के अपोजिशन के लोग हैं वो उनके साथ खड़े हैं। एनएफसी में उन्होंने डिस्कशंस कराई, यूनिवर्सिटीज़ में हज़ारा सूबे की करारदाद मंजूर हुई, उसमें अपोजिशन के साथ वो उन्होंने बात की। इसी तरह जो अमन के हवाले से बात हुई थी, पिछले जरगा हुआ था, वहाँ पे भी सारी अपोजिशन को साथ बैठाया था। तो वो तो ज़्यादा इफेक्टिवली और एक्टिवली जब वो अपोजिशन को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर चल रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, मतलब बलूचिस्तान से भी अबतर हालात हैं कि बलूचिस्तान में गवर्नर राज नहीं और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगना चाहिए? बलूचिस्तान में कम से कम सरकारी स्टेबिलिटी तो है, यहाँ पर तो वो स्टेबिलिटी भी नहीं है।
और जैसे मैंने आपको कहा, मैं फिर से वो बात रिपीट करूंगा कि ना पीपल्स पार्टी का भी इसके फेवर में रही है, ना पीपल्स पार्टी का भी इसके फेवर में होगी। पर मैंने एक जाती सोच बताई कि जो हालात हैं वो वाकई बद से बदतर होते जा रहे हैं, उसमें कहीं कोई बेहतरी की उम्मीद हमें नहीं है। ये शायद हो सकता है कि ये सुनने के बाद शायद पीटीआई कुछ समझे, उनकी चीफ मिनिस्टर कुछ समझें और बैठ के बेहतरी की तरफ हालात को लेके जाएं और इंस्टेबिलिटी से दूर जाएं। तालपुर साहब, जब ऐसा टाइम है जिस हमने देखा है जब भी ऐसा फैसला होता है ना, तो नज़रिया ज़रूरत जो है वो बहुत आगे निकल जाता है, और हमने हमेशा हालात को ही उसकी वजह देखा है। बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में तालपुर साहब, हमें ज्वाइन किया। यहाँ पर रहेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। कराची में अफसोसनाक वाक़या पेश आया और मैन होल में एक बच्चा टॉडलर गिरा और उसके बाद तलाश किया जाता रहा बच्चे को, और फिर लाश आज जो है बच्चे की मिली है। बाप और माँ वहाँ पर मौजूद थे। वालिद ने कहा कि हमारी आंखों के सामने हमने अपने बच्चे को जाते देखा है, और मैन होल का वहाँ पर खुले होना, फिर बच्चे का अंदर गिरना, और ये सवालिया निशान लगाता है उन तमाम चीज़ों के ऊपर कि हम बल्दियाती इदारों को तो चाहते नहीं हैं कि किसी तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाए और हुकूमत और पावर्स हमारे हाथ में रहें। ये किसी एक गवर्नमेंट की हम बात नहीं कर रहे। हर शहर में, हर सूबे में, हर कस्बे में मुख्तलिफ वाक़यात हैं। ये एक वो वाक़या है जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया, लेकिन ऐसे वाक़यात जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी ज़िंदगियों से जुड़े हैं, किसी भी सूबे के अंदर ये मामलात हो रहे हों, तो गवर्नमेंट बयानात तक हमें नज़र आती है। और ये कोई हुकूमत नहीं कह सकती कि ये चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं थी, क्योंकि इसीलिए पूरी दुनिया में इसी तरह के निज़ाम मौजूद हैं, इसी तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं, इसी तरह की मतलब कि होती है, इसी तरह की, तो खैर मैं लफ्ज़ हज़फ कर देता हूँ। तो वही इन मसलों को देख रहे होते हैं। हमने इस्तीफ़े आते हुए देखे हैं इन चीज़ों के ऊपर, माफ़ियाँ मांगते हुए देखा है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। राना साहब, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, दिल खराश वाक़या है। एक वाक़या है ये, ऐसे वाक़यात, ऐसे सानेहात रोज़ाना हो रहे होते हैं, हम देखते हैं, हमें मालूम होते हैं, हमें पता लगते हैं, इस हद तक रिपोर्ट नहीं होते हैं। आम आदमी के लिए हुकूमत क्या कर सकती है, और हुकूमत क्या सियासत करने के लिए होती है या आम आदमी के लिए होती है? मैं उसूली तौर पर बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात आपने की। किसने आपको कह दिया हुकूमत आवाम के लिए होती है? ये आपको कह किसने दिया? हमने यही पढ़ा था राम साहब, बचपन से जो पढ़ा था ना हमने। 26वीं आईनी तरमीम में अवाम के लिए कुछ था, 27वीं आईनी तरमीम में अवाम के लिए कुछ था। वो हुकूमत ने की है ना, वो मोहम्मद बूटे ने, सियासतदानों ने की है। मैं कह रहा हूँ हुकूमत ने की है ना, हुकूमत ही सियासतदानों की है ना, किसी और की तो नहीं है। क्या था? नहीं था, लफ्ज़ आएगा। एक बच्चा नहीं, वहां पर कई बच्चे कई दफा हादसा जी ऐसे ही है। पंजाब के अंदर भी हो चुके हैं, KPK में भी हो चुके हैं, ऐसे बलोचिस्तान में भी हो चुके हैं। अब सवाल ये है, एक मेन होल खुला हुआ था, उसको बंद करना किसकी जिम्मेदारी थी? मोहल्लेदारों की। अगर मोहल्लेदारों की तो ये जो वहाँ पे काउंसलर, ये जो वहाँ पे नाज़म या चेयरमैन बनते हैं, ये जो वहाँ से जाके वोट हासिल करते हैं, जो वहाँ पर मेयर बनते हैं, मेयर बनते हैं, ये किस चीज़ की है? फिर ये क्या लेने गए हैं? क्या इस बच्चे की मौत की FIR होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, होनी चाहिए। आप मासूम बच्चे की तस्वीर देखें जी, खुदा की कसम, उसे देख के बिल्कुल गशी के दौरे पड़ते हैं। माँ को देखें, माँ को देखे, उसके बाप को देखे, आप वो किस तरह, मुझे बताएं कि आप क्या सोचते होंगे? ये हुकूमत क्या तसल्ली दे सकती है राना साहब उस माँ को? हुकूमत कोई तसल्ली नहीं दे सकती। क्या होगा? हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगी, 2 दिन और गुजरेंगे, 3 दिन और गुजरेंगे, कमेटी बनेगी, कमेटी पड़ जाएगी, और उसके बाद खत्म। उस माँ को उसका बेटा नहीं मिलेगा, उस बाप को उसका बेटा नहीं मिलेगा। लाहौर में बोतलों वाला वाकया भी मुझे याद आ रहा है, किस तरह हुआ। उसके बाद कह दिया कि लाहौर में ट्रैफिक नहीं जाएगी, हाईवे ट्रैफिक दाखिल नहीं होगी, ये फलां नहीं होगा, फलां नहीं होगा, फलां नहीं होगा। इसी लाहौर शहर के अंदर भी मेन हॉल में बच्चे गिरे थे जी, आदमी गिरे थे, लोग गिरे थे। इसी तो हमारे एक साफी दोस्त हैं, वो उनका पाँव अंदर आया, उनकी टांग टूट गई। बात यह है कि ये चारों सूबे हों, GB हो, कश्मीर हो, कहीं पर भी होता है। देखें हुकूमत किसको कहते हैं, ये समझने वाली बात है।
और हुकूमत का मतलब होता है कि हमारे ऊपर हुक्मरान जिन्होंने हमें बेहतरीन तरीन के लिए हमारे लिए कोशिश करनी है, सस्ते खाने के लिए, सस्ती जिंदगी की सहूलियात के लिए हमारे लिए कोशिश करनी है, सिक्योरिटी के लिए कोशिश करनी है, हमारी एजुकेशन के लिए करनी है, हमारी हेल्थ के लिए करनी है, हमारे रोजगार के लिए करनी है। लेकिन इन सारी चीजों में से मुझे कोई 2 चीजें गिना दें, मुझे कोई 2 चीजें सुना दें जो इन्होंने की हैं। आप इनसे पूछ के देख लें, अस्पतालों में चले जाए, पता चलता जनाब मेडिसिन नहीं है। अभी एक कसूर का अस्पताल, वहां का जो हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, जो हार्ट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जिसे जब उसे हार्ट का मसला हुआ, दिल का दौरा पड़ा, तो आपको पता है कि उसके ही अस्पताल में वो इंजेक्शन नहीं था जो उसे लगना चाहिए था। तो हम कहते हैं कि जी बहुत अच्छा है, तालियां बजाते हैं, तालियां बजाओ जी, तालियां बजाओ, हुकूमतों ने ये कर दिया। साकिब साहब, इस पे आपका कमेंट चाहूंगा, फिर बप्पी साहब हमारे साथ हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करना। मुर्तज़ा वहाब, मेयर कराची, वो उनसे जब सवाल हुआ तो सवाल को संजीदगी से लेने की बजाय वो सवाल करने वाले से उलझ रहे थे कि उस सवाल करने वाले ने यही सवाल किया कि उसकी जो माँ है जिस सिचुएशन में अभी नज़र आ रही है, उसको तो आपको दिलासा देना चाहिए और आपको उसकी बात सुननी चाहिए और उसके गिले शिकवे भी सुनने चाहिए। और आगे से भी गुस्से हो रहे थे। तो मैं हैरान होता हूँ कि इनको अंदाज़ा नहीं है कि एक बच्चा जो है, वो छोटा बच्चा अगर वालिदैन से इस तरह चला जाए, अचानक चला जाए, तो उन पर क्या बीती और पूरी ज़िंदगी जो है वो उनको ये यादें जो रह जाती हैं उनके सामने। बिल्कुल ऐसे आप दुरुस्त फरमा रहे हैं साकिब साहब। ओन अब्बास बप्पी साहब, सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बप्पी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। बप्पी साहब, सबसे पहले तो ये हमें ये बता दें, जो गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, आप लोग इसको संजीदा ले रहे हैं? वैसे देखिए, संजीदा तो बिस्मिल्लाह संजीदा तो खैर इसको क्या लेना, लेकिन इसकी एक सेंस बनती है कि पाकिस्तान में एक वाहिद जमात है और एक वाहिद सूबा है जो इनके साथ हम नवा नहीं है, जो इनका हिस्सेदार नहीं है, जो वो कहते हैं ना शरीक जुर्म ना हो तो मुखबरी करते। ये वाहिद सूबा है जो शायद मुखबरी इनके साथ ना कर पाएगा। तो इट मेक सेंस कि ये इस तरह की कोई हरकत करें। लेकिन यकीन करें, जो खैबर पख्तूनख्वा के हालात हैं, क्या ये समझते हैं गवर्नर राज लगाने से हालात और बदतर नहीं हो जाएंगे? एक मकबूल तरीन जमात है, एक मकबूल तरीन लीडर की जमात, जिसका मैंडेट वहां पे खैबर पख्तूनख्वा 3री दफा दिया है। अगर आप उसके साथ ये काम करते हैं तो वो खैबर पख्तूनख्वा के 4 करोड़ अवाम के साथ क्या होगा? सो इनकी सेंस बनती है, क्योंकि ये सूबा उनके साथ नहीं चल पा रहा। इस्लामाबाद समझता है कि पेशावर जो है ना, उसके साथ जो है ना इस तरह का मामला होना चाहिए। आई एम श्योर दिस इज पैथेटिक। ये माइंडसेट जो है ना, ये फ्रेम ऑफ माइंड जो है ना, ये अल्टीमेटली बहुत डेंजरस है जी। अच्छा बप्पी साहब, ये तो बता दें, कल का दिन बरहम दिन करार दिया जा रहा है। तहरीक इंसाफ को कहते हैं कि उसका इम्तिहान भी है। तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर, तहरीक इंसाफ के सेनेटर, तहरीक इंसाफ के MNA, तहरीक इंसाफ के MPA, क्या कल की तैयारी आपकी है? हाई कोर्ट भी जाएंगे? दफ़ा 144 लग गई है और पिंडी और इस्लामाबाद दोनों पे लग गई है। राणा साहब, ये खौफ जो है ना, इनको पता नहीं कहाँ ले जाएगा। यकीन जानिए, हम तो सिर्फ चाहते हैं कि इमरान खान साहब की इनके मुकाबले एक कैदी है, उस कैदी की उनकी बहनों से मुलाकात करा दी जाए। अब हमने उनसे कहा कि जनाब ये मीडिया के ऊपर खबरें चल रही हैं कि इमरान खान की सेफ्टी के हवाले से, ये नहीं हमने बताया कि उसकी सेफ्टी है, वो ठीक है नहीं। ये कहा इंडियन मीडिया, अफगान मीडिया प्रोपेगेंडा। और यार इस माइंड फ्रेम ऑफ माइंड से बाहर निकलो भाई। आप एक सिंपल जाके 3 बहनों की मुलाकात करा दें कि जेल मैनुअल कहता है बहनें जाके मिल लें, लेकिन डर लगता है कि जी जब बहनें मिलें, कोई मिलेगा, शायद कोई ऐसा मैसेज ना आ जाए कि जो हमने एक पूरा एक सर्कस लगाया हुआ है उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो जाए। ये इस सोच के साथ, यकीन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। वो चाहते हैं कि चीजें आगे पीछे कर दी जाए। सारे दोस्त जाएंगे, सारे पाकिस्तान हाई कोर्ट में भी जाएंगे, ज्वाइंट सेशन भी कल है, कल वहां पे भी MNAs और सेनेटर से जाना है, और कल इंडियाला भी जाएंगे। और जब तक इमरान खान साहब से कल मुलाकात नहीं हो सकती, उस वक्त कोई भी शख्स अपने घर को नहीं जाएगा। सो अल्टीमेटली इट इज बाउंड टू हैपन। या तो मुलाकात होगी या फिर कल हम जाके वहां जाके अपना बोरिया बिस्तरा वहां जाके बैठ जाएंगे और फिर जाके देखी जाएगी। वो कहते हैं फिर हवा आप बोरिया बिस्तरा लेके जा रहे हैं, धरना देने जा रहे हैं, लंबा चौड़ा धरना? जी जी, पूरा बंदोबस्त है जी। पिछली दफा भी रात को 2:30 बजे वापस आए थे। वो भी इसलिए था कि वहां पे कुछ ऑफिशियल्स ने आके अलीमा खान साहिबा को और जो खान साहब की बहनें थी, उन तीनों को यकीन दहानी दिलाई थी कि अब रात के 2 बज चुके हैं, आप चले जाइए, हम इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन आपकी मुलाकात करा देंगे। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, वो फिर वादा जो वो के वफा ना हुआ और फिर जुमेरात भी वही कुछ हुआ। सो इस दफा अगर ऐसा कोई चीज नहीं मुलाकात हो पाती तो अल्टीमेटली ना बहनें जाएंगी, ना हमें से कोई जा सकता है।
राणा साहब, इट्स अ मैटर ऑफ, बताइए हमारे लिए इशू है खान साहब कैसे हैं, कौन सी जगह है, क्या है उनके साथ। ऐसी बुरी बुरी खबरों में अगर सिर्फ कोई शख्स ये दूर से देख के बता दे कि यार इमरान खान साहब खैरियत है, हम सबर में आ जाएंगे, लेकिन अगर नहीं दिखा रहे तो यकीनन दाल में कुछ काला है, कुछ तो ऐसा है जिसकी इतनी मतलब शोरिश बुलंद हुई है, तो हमें दिखा के हमें फारिग करें, हम पागलों को अपने घर भेजें। लेकिन नहीं, वो कहते हैं ना कि हमें दिखाना है। आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ ये मुतय्यन करेगा उस डायरेक्शन को कि इस मुल्क ने जाना किस तरफ है, इंतजाम ने किस तरफ को जाना है। सो निजाम अपने आप को, कल उम्मीद है कि कल कोई सैनिटी प्रिवेल कर जाए शायद। अपोजिशन जो चेयरमैन सेनेट है और स्पीकर हैं वो किस किस्म का विजिट तो डायरेक्ट भी नहीं भेज देते, आपकी कमेटीज के लोग जाते रहते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो इसी तरह जेल रिफॉर्म्स पे हमने देखा विजिट्स तो होते रहते हैं, तो ये इन्होंने किससे पूछना है, किससे पूछना है? साकिब साहब जिससे पूछना है वो तो खैर हम सब जानते हैं, इशू ये नहीं है। जेल मैनुअल में तो ये भी है जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एमपीएस हैं 20 का वफ्द जाके पूरे जेल का विजिट करता था, लेकिन ये आम ना जेल है ना उसमें कैदी आम है पड़ा, तो यकीनन ये किससे पूछे बगैर नहीं चल सकता। जेल मैनुअल की बात करें और नबी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।